Hello dear students. So in this lecture we will understand about software engineering. Basically the terminology is comprised of two words. यहाँ आप देख सकते हैं पहला वर्ड है सॉफ्टवेयर और दूसरा वर्ड है इंजीनियरिंग. So firstly we will understand about engineering. Engineering क्या है? So we can say that when we apply some scientific principle and methods in the development of product. So what we can say, apply scientific principles and methods. So what are the scientific principles? Scientific principles are the proven template. In the course of development, they got proved and generated some results. So scientific principles are the proven template, and we make sure ourselves that if we follow these scientific principles, these proven templates, then our development will be of some standard. So first thing is engineering. The second terminology is software. So what is a software? In general terms, we say that software is a collection of line of code written to accomplish certain problem statement. किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए लिखा गया कोड. सो वो कोड क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा प्रोग्राम. अब यहां पर प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से द प्रोग्राम basically contribute to make that software. So we can say that a collection of executable program is responsible for the development of software. So what we can say that here we write collection of executable code. Secondly, to contribute this particular code, we have some associated libraries. So some libraries are there. अब ये लाइब्रेरी क्या है ये समझते हैं. हमने मान लीजिए एक कोड लिखा. इस पर्टिकुलर कोड में कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटर्स होंगे जो बेसिकली एसोसिएटेड लाइब्रेरीज होंगी. यहां आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जिसको हमने इसके साथ एसोसिएट कर दिया जो ऑलरेडी प्रूवन कंपोनेंट है. कोई कोड चंक है जिसको हमने इसके साथ एसोसिएट कर दिया, और कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इसके साथ एसोसिएट कर दिए गए. सो associated libraries are the proven codes also, and when we associated these type of components with our current component, then this particular component will comprise with all the functionalities of associated libraries. तो यहां हम बोल सकते हैं कि हमें एसोसिएटेड लाइब्रेरी के साथ जो भी फंक्शनैलिटी आई थी उसका कोड फिर से नहीं लिखना पड़ा. हमें सिर्फ हमारा कोड लिखना है, और अगर कोई बने बनाए कंपोनेंट्स हैं तो उनको हम जस्ट कॉल करेंगे, अपने इस प्रोग्राम में अटैच करेंगे, और उन लाइब्रेरीज का, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज का प्रयोग करके, मान लीजिए आप अभी 1 2 3 फंक्शनैलिटी ऑफर कर रहे थे, बट एसोसिएटेड लाइब्रेरीज के आ जाने से आप और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर ऑफर करने लगे, या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट थी तो यहां पर आपको सिर्फ कोड लिखना पड़ा इन तीन के लिए, बाकी ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑलरेडी मेड थे और एसोसिएटेड लाइब्रेरी से अवेलेबल हो गए. सो आप समझ रहे होंगे इससे हमारा फायदा क्या हुआ. इससे हमारा फायदा हुआ कि इन पर्टिकुलर 4 पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कोड्स के लिए, या बोलना चाहिए रिक्वायरमेंट्स के लिए, हमें खुद से कोड नहीं लिखना पड़ा. राइट. द थर्ड वन. सो for making of the software according to the requirement, we have followed executable code and associated libraries. We have made some executable code and associated libraries are incorporated in the code. The third point is documentation. So why documentation is important? Documentation
is a complete parallel process which starts as the development, or we can say that as the design decisions were taken. So जब से हमने डिजाइन डिसीजन लेना शुरू किया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन की जर्नी शुरू हो गई हमारे डिजाइन से लेकर लास्ट डिप्लॉयमेंट तक की प्रोसेस में. सो डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा? इट विल कंटेन ऑल द प्रोग्रेस ऑफ आवर डिजाइन एंड डेवलपमेंट. सो एक बात तो ये हुई. अब मान लीजिए आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है. उस यूजर मैनुअल को हम देखकर ये समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर और फंक्शनैलिटी है और वो कैसे प्रयोग की जाएंगी, और यही प्रयोगात्मक पद्धति पूरी उसमें एक्सप्लेन की गई होती है. डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर के केस में भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा एक एडेड एडवांटेज है, और या बोलना चाहिए कॉन्टेक्चुअल एडवांटेज है. वो ये कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में, ये हमारी डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, मान लीजिए यहां से डेवलपमेंट शुरू हुआ और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टीम के कुछ मेंबर्स हमारी टीम को क्विट कर देते हैं. अब मान लीजिए 2 लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया, या 2 लोगों ने उस डेवलपमेंट टीम को छोड़ दिया. तो अब उन पर्टिकुलर 2 लोगों की जगह लेने के लिए जो नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे, उन पर्टिकुलर लोगों को ये बताना होगा कि अभी तक की प्रोसेस क्या हो चुकी है, हमने कौन कौन से डिजाइन डिसीजंस लिए थे, एल्गोरिथम कैसे प्रोग्रेस कर रही है, और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, और उसके बेसिस पर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना. सो आप समझ रहे होंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने के लिए, आपने देखा होगा मूवीज और सीरियल्स में आता है ना कहानी अब तक, तो वो एक रिकैप देते हैं. सो आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर उन पर्टिकुलर नए एंट्रांट्स को या नए जो रिक्रूट्स होते हैं उनको हम बता पाएंगे कि अभी तक क्या क्या हमने कर लिया है, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ी. डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया, अब आप कंप्लीटली उस पर्टिकुलर प्रोसेस से वेल वर्स हो गए हैं. आप अब लाइव टीम को ज्वाइन करके कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं. सो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. सो अगर कंक्लूड करें सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सो यहां पर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमने कोड लिखा, हमने उसके साथ लाइब्रेरीज को अटैच किया, हमने उसके लिए पैरेलली डॉक्यूमेंट लिखा, एंड देन इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है? हमें मिलता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. So, in this discussion, we have discussed engineering and software. Now, we will switch to the standard definition given by IEEE, a standard organization which defines software engineering as the application of a systematic, disciplined, and quantifiable approach. The application of systematic, disciplined, and quantifiable. ये है उस अप्रोच की प्रॉपर्टीज. आपको सिस्टमैटिक रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, और आप चीजों को क्वांटिफाई कर पाए, आप कुछ टेंजिबल आउटकम्स देख पाए उसमें, है ना. सो ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो की जाएगी टू अचीव व्हाट? अचीव टू अचीव डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी. डेवलपमेंट, ऑपरेशन, and maintenance, which will be of quality because we have followed these 3 principles like systematic, disciplined, and quantifiable. So again, I am summarizing the IEEE definition. What it is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development of, operation, development, and maintenance of software. So that's it for today's class. Thank you.